जेडीयू की एनडीए को चेतावनी, बिहार में गिर जाएगी नीतीश सरकार, नीतीश की नाराजगी पड़ेगी भारी, खत्म हो जाएगी एनडीए, नीतीश की कुर्सी खतरे में पड़ी तो एनडीए खतरे में। बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, परिणामों की प्रतीक्षा है। 7 अप्रैल को परिणाम भी सामने आ जाएंगे, लेकिन वोटिंग के बाद से जो खबरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। 24 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से अभी 21 एनडीए के पास हैं, यानी बीजेपी और जेडीयू के पास। लेकिन अब 16 से 17 सीटें ही मिलती दिख रही हैं, यानी कम से कम 4 से 5 सीटों का नुकसान। एमएलसी चुनाव में परिणाम आने से पहले ही पार्टी के अंदर मंथन शुरू हो गया है। हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव दिखाई देने लगा है। चुनाव परिणाम यदि संभावनाओं के उलट आए तो सहयोगियों पर भी निशाना साधने की तैयारी शुरू हो गई है। जिन सीटों पर नजरें हैं उनमें एक सीट है मधुबनी। मधुबनी सीट जेडीयू के कोटे में गई है। जेडीयू से यहां विनोद कुमार सिंह मैदान में हैं, तो बीजेपी के पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ निर्दलीय चुनाव लड़ गए। ऐसे में बीजेपी के अधिकांश कार्यकर्ता और नेता महासेठ के साथ हो गए। जेडीयू को बीजेपी का साथ नहीं मिला। इसी तरह गोपालगंज सीट पर भी जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार दिखी और अब यह सीट हाथ से निकलती दिख रही है। बेगूसराय खगड़िया की सीट बीजेपी के कोटे में आई तो जेडीयू विधायक के भाई ने कांग्रेस में गोटियां सेट कर ली और कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए। ऐसे में यह सीट भी फंस गई। यदि इन सीटों पर एनडीए को हार मिली तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को मुश्किल आ सकती है। इसके साथ मुश्किल में नीतीश कुमार की कुर्सी भी आ सकती है। वैसे जेडीयू और बीजेपी के बीच तनाव तो बहुत दिनों से चल रहा है। नीतीश कुमार कब तक सीएम बने रहेंगे, इस बात पर अब सस्पेंस बनने लगा है। बीजेपी की ओर से अब सीधे सीधे संदेश भेजे जाने लगे हैं कि नीतीश बाबू जाने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि नीतीश कुमार आज सीएम हैं, कल होंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। सरकार 2025 तक चलेगी, लेकिन सीएम कौन होगा ये पता नहीं। हाँ, आज सीएम जरूर नीतीश कुमार ही हैं। संजय जायसवाल के बयान से साफ हो गया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। जेडीयू ने साफ कर दिया कि वो बिहार में बड़ी ताकत है। सीट भले ही बीजेपी से कम मिली हो, लेकिन चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटों पर दावेदारी उनकी ही थी। चुनाव में जेडीयू की बड़ी भूमिका रहती है। 2 दशक से नीतीश कुमार ने इसे साबित भी किया है। जिधर नीतीश कुमार जाते हैं सत्ता उधर ही चली जाती है। इसलिए जब संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार की सत्ता पर सवाल उठाए तो जेडीयू नेता और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने उन्हें तीखा जवाब दिया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और 2025 तक वो ही सीएम रहेंगे। 2025 में जनता तय करेगी कि सीएम किसे बनना है। अगर किसी भी दल ने नीतीश कुमार की सरकार छेड़ने की कोशिश की तो न सरकार रहेगी और न ही एनडीए। जी हां, जेडीयू की ओर से अब बात सरकार की नहीं एनडीए की हो रही है। विजेंद्र यादव ने धमकी भरे अंदाज में बीजेपी को चेतावनी दी कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगे गए थे। एनडीए को नीतीश कुमार के नाम पर सत्ता मिली। जनता का जनादेश नीतीश को सीएम बनाने के लिए मिला। इसके बावजूद अगर कोई दल इस जनादेश का सम्मान नहीं करेगा तो जेडीयू भी किसी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। जब जनादेश का सम्मान ही नहीं तो जेडीयू कैसे अपने समझौते पर अमल करे। जेडीयू से धमकी आई तो बीजेपी से सफाई आ गई। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से उद्योग मंत्री बनाए गए शहनवाज हुसैन ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए के सबसे विश्वसनीय नेता हैं। वे 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।